अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो स्पीकर की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नन्ही सी टॉय कार के बारे में जिसकी कीमत करोड़ों में है, छुआरे फरोख्त करने वाले एक कुत्ते के बारे में और एक ऐसे बांग्लादेशी खानदान के बारे में जो हाथ होने के बावजूद फिंगरप्रिंट से महरूम है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नाजरीन, अमेरिका में एक नन्ही खिलौना कार की कीमत ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए, जिसे अब तक का सबसे महंगा तरीन करार दिया जा रहा है क्योंकि इसकी कीमत आम गाड़ियों से कहीं ज्यादा है। बीच बम नामी वोक्सवैगन बस के 1969 वर्जन की कीमत $1.5 लाख है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2.40 करोड़ बनती है। इसे दुनिया की सबसे कीमती हार्ट व्हील कार कहा जाता है। वोक्सवैगन बीच बम प्रोटोटाइप का साइज 1/64 है। इस गाड़ी की तैयारी 1969 में हुई थी, जब वोक्सवैगन और हार्ट व्हील्स को पहली बार मुतारफ कराया गया था। वाशिंगटन डीसी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ ताजिर इस तरह की 3500 गाड़ियों के मालिक हैं, जबकि उनके पास 179 ऐसी नायाब और कीमती खिलौना गाड़ियां हैं जो अब तक अवाम की नजरों में नहीं आ सकी। कमर्शियल रियल एस्टेट एजेंट का कहना है कि उन्होंने ये हार्ट व्हील कार 7 साल की उम्र में खरीदी थी। लैंड्री का कहना है कि इस गाड़ी को अगर फरोख्त किया जाए तो इसकी कीमत बासानी $1,50,000 अमरीकी डॉलर या उससे जायद मिल सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस गाड़ी की अहमियत गुज़श्ता चंद माह में बहुत बढ़ गई है, जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि इसकी फरोख्त तवक्को से ज्यादा रकम देगी। नाजरीन, आपने कुत्तों की वफादारी के किस्से तो सुने ही होंगे और ऐसे वाकयात भी कई बार पढ़े भी होंगे कि कुत्ता अपने मालिक के इंतजार में कई रोज या महीनों तक एक ही जगह पर बैठा रहा। ऐसे वाकयात अपनी जगह, मगर अब चीन का एक मासूम और वफादार कुत्ता सामने आया है जो अपने मालिक की गैर मौजूदगी में पिथारे पर बैठता है। इंटरनेट पर वायरल होने वाली वीडियो मशरकी चीन में वाक़या मार्केट की है, जहाँ मारूफ तरीन शाहराह पर लगे छुआरे के पिथारे पर मासूम कुत्ता दुकानदार की हैसियत से खड़ा हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गाहक के आने पर कुत्ता गाहक की तरफ ऐसे ही मुतवज्जह होता है और आगे बढ़ता है जैसे आम दुकानदार करते हैं। चीन के सूबे हुबे से ताल्लुक रखने वाले मालिक के मुताबिक उनके कुत्ते की उम्र 7 माह है, जो कारोबार में उनका हाथ बिटाता है। मालिक ने बताया कि वो अरसा दराज से छुआरे फरोख्त करने का काम कर रहा है और वो अपने साथ कुत्ते को भी मार्केट में लाता है, इसलिए वो अब मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो गया है। नाजरीन, सऊदी अरब के एक ऊंट अर्नून को दुनिया का महंगा तरीन ऊंट करार दे दिया गया है। अर्नून नामी ऊंट की कीमत 20 करोड़ रियाल लगाई गई है। अर्नून को दुनिया का सबसे महंगा और मशहूर ऊंट करार दे दिया गया है। 200 मिलियन रियाल से ज्यादा कीमत वाले इस ऊंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दुनिया के महंगे तरीन ऊंट के तौर पर शामिल किया गया। ये ऊंट किंग अब्दुल अजीज फेस्टिवल के तीसरे एडिशन में पहली पोजीशन आया और ये इस वक्त सऊदी अरब के ऊंटों के बाड़ों में से एक में मौजूद है। अर्नून के मालिक का कहना है कि उन्होंने ये ऊंट अपने एक दोस्त से खरीदा था और अब तक मुतअद्दिद बार 25 मिलियन रियाल तक इसकी कीमत लग चुकी है, ताहम उन्होंने इसे फरोख्त करने से इनकार किया। ये ऊंट अल हुदब नामी ऊंटों की नस्ल से है, जिसे सऊदी अरब में अमीर सुल्तान का ऊंट कहा जाता है। इसका शुमार मगातीर के बेहतरीन ऊंटों में होता है और इस वक्त इस नस्ल की 60वीं पुश्त चल रही है। अर्नून के मालिक का कहना है कि इस नस्ल की पैदाइश 1418 में हुई थी और इसके पास इस नस्ल के 8 ऊंट मौजूद हैं जो बैनुल अक़वामी रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। नाजरीन, ये तो हम सबको मालूम है कि पुलिस किसी मुजरिम को उसके जुर्म की बिना पर कैद कर लेती है, लेकिन कभी आपने ऐसा भी सुना कि कोई बंदा खुद को कैद कर ले? जी हाँ, भारतीय रियासत गुजरात में एक दिलखराश वाकया पेश आया। एक बहन और 2 भाइयों को 10 साल बाद कैद से आजाद कराया गया और अहम बात यह है कि ये खुद अपनी मर्जी से कमरे में बंद हुए थे। रियासत गुजरात के राजकोट में 10 साल से एक कमरा में बंद 2 भाइयों और एक बहन को NGO के अहदेदारान ने इनके वालिद की मदद से बचा लिया। राजकोट के एक घर के बंद कमरा का दरवाजा तोड़ा गया, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। कमरे में बासी खाने और चारों अतराफ अखबारात बिखरे हुए थे, जहां 3 बहन भाई 10 साल से अपने आप को कैद किए हुए थे। तीनों भाई बहन की शनाख्त अमरीश, भावश और मैगना के नामों से की गई। उनके वालिद ने बताया कि तकरीबन 10 बरस से ये लोग खुद को कैद किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को 10 साल कबल अपनी वालदा की वफात के बाद ऐसी हालत हुई। तीनों के वालिद, जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, ने बताया कि इनके बच्चे तालीम याफ्ता हैं और उन्होंने
بتایا सबसे बड़ा बेटा अमरीश BA LLB भी कर चुका है और वकालत की ट्रेनिंग हासिल कर रहा था, जबकि बेटी मेघना ने नफ्सियात में MA किया है और छोटा लड़का क्रिकेट का खिलाड़ी है और उसने BA किया है। उन्होंने बताया कि एलिया के वफात के बाद इनके बच्चों ने अपने आप को कैद कर लिया, जबकि पड़ोसियों के मुताबिक किसी रिश्तेदार ने इन पर काला जादू किया है। नाजरीन, किसी भी चीज की अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब ये हमसे छिन जाए। तो बात करते हैं बांग्लादेश के एक ऐसे खानदान की जो हाथों की लकीरें न होने के बायस पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत दीगर सरकारी दस्तावेजात से महरूम हो गया। बांग्लादेश के जिला राजशाही में हाथों की लकीरों से महरूम खानदान तवज्जो का मरकज बन गया, जिनके अफराद की हथेलियों पर लकीरें नहीं है और इसी वजह से इन्हें रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। अबू सारकर नामी शख्स ने बताया कि ये चीज जीन्स की वजह से इन्हें विरासत में मिली है और अब हमें पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात बनवाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेशी नौजवान ने बताया कि वो और उनका खानदान एक जमाने से इस मुश्किल का शिकार हैं। उनके बकौल हमारे दादा ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। इन्हें कभी सरकारी कागजात बनवाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अब हमें कई मुश्किलात दरपेश हैं। अबू सारकर का कहना है कि 2008 में जब वो 8 साल के थे, इस वक्त वालिद अमल सारकर ने अपनी शनाख्ती कार्ड और दीगर सरकारी दस्तावेजात के लिए दरख्वास्त जमा करवाई तो महकमे की जानिब से ये कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी कि उनके फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं हैं। बांग्लादेशी नौजवान ने बताया कि 2010 में ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए हुकूमत की जानिब से फिंगरप्रिंट्स लाजमी करार दिए गए तो मेरे वालिद के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए तस्दीक करते कि इनके हाथों पर पैदाइशी तौर पर लकीरें मौजूद नहीं है। फिंगरप्रिंट्स न होने के बायस अबू सारकर और उनके भाई अपने नाम पर मोबाइल सिम तक नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसके लिए हुकूमत की जानिब से बायोमेट्रिक सिस्टम अपनाया गया है। उन्होंने मजबूरन मोबाइल सिम्स वालदा के नाम पर जारी करवाई, क्योंकि उनकी वालदा के हाथों पर लकीरें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आज की ये मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।